दोस्तों, आज का हमारा वाक़या एक कफन चोर का अजीब किस्सा है। एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। जब एक कफन चोर ने काजी का कफन चुरा लिया, फिर उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप हैरानों परेशान हो जाओगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, हज़रत अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फ़कीर था, मगर हैरत की बात ये थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाकर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का कुछ अंदाज अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता, जो मुझे भीख में कुछ देगा मैं उसे एक अजीब बात बताऊंगा, और जो कुछ मुझे ज़्यादा देगा उसे मैं एक अजीब चीज़ दिखाऊंगा। उस फ़कीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफ़ी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाज़ार से गुज़र रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था कि मैं एक अंधा फ़कीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा उसे मैं अजीब बात बताऊँगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं कुछ अजीब चीज़ दिखाऊँगा। ये सुनकर मैं आवाज़ की तरफ चल दिया। इतने में मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथों में कुछ सिक्के रख दिए, जो उसके हिसाब से ज़्यादा थे। मैं ये मंजर देखकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फ़कीर उसे क्या सुनाए और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फ़कीर ने कहा कि मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फ़कीर ने अपनी आँखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसकी आँखें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि आँखों की जगह सुराख थे, जिसमें से आर पार साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ। ये मेरी आँखों की दास्तान है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था। मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी ग्रामी था। मेरे बारे में शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दों के दफन होते ही पहली रात में कफन चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझे बहशत की नज़रों से देखते थे, लेकिन मुझे उस रौब और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं। और जब मैं चलता था तो तकब्बुर के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की नज़रों से देखते थे, लेकिन इन सब का मुझ पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था। मुझे तो खुद कोई खौफ़े खुदा न था, और अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रात में जाता, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र में गुजरने वाली पहली रात में। जिस वक्त मामला हिसाब किताब का होता है, मैं जाकर उसका कफन चुरा लिया करता था और उस कफन को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई अपना इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि दफन होते ही मैं उसका कफन चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दों का ख्याल रखते थे। कब्र पर बैठकर रातों को पहरा देते थे, कहीं मैं आकर कफन न चुरा लूँ। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई न होता, तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा ही किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया। बीमारी भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज़ उस काजी का खादिम मेरे पास आया। दोस्तों, एक रोज़ उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार हैं, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज़ काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी जानता था कि मैं एक कफन चोर हूं, इसलिए काजी ने मुझे 100 दीनार दिए
और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है, बस मैं इन 100 दीनारों के बदले अपने कफन को महफूज करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं इस रकम के बदले उसके मरने के बाद उसका कफन नहीं चुराऊंगा। काफ़ी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार रहा, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आनी शुरू हो गई और वो ठीक हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद काजी अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात का पता चला, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैं भी गया। मुझे उसका कफन चुराने का ख्याल आया, मगर दिल में सोचा कि नहीं, मैंने उससे कुछ वादा किया था और फिर उसने मुझे बदले में मुआवजा भी दिया था। लेकिन फिर दिमाग पर शैतान सवार हो गया और मैंने सोचा कि ये तो उस वक्त की बात है जब वो पहले बीमार हुआ था और उस बार तो वो ठीक हो गया था। अब वो दोबारा बीमार हुआ था और इसकी कीमत तो मुझे नहीं दी। बस मैंने उसका भी कफन चुराने का इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा ली और जैसे ही मैंने उसकी कब्र खोली, कब्र में अजाब के आसार जाहिर थे। मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था। और वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शिद्दत हुई और तुरंत मेरी आंखों में अंगुलियों जैसी कोई चीज़ तेज़ी से जाती हुई महसूस हुई, यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था कि ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राज़ों पर से पर्दा क्यों उठाना चाहता है। बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब ये सदा इसलिए लगाता हूँ ताकि जो कोई मुझे भीख दे, मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर उसे सबक दे सकूं। क्योंकि शैतान किस वक्त किस पर गालिब आ जाए, कब शैतान किसको गुमराह कर दे, ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के राज़ों को राज रहने दे। जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमको मना किया है, उन कामों से खुद को बचाकर रखिए। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में हज़ारों किस्म के राज हैं जो सिर्फ़ अल्लाह जानता है। जब जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ जाता है, इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद हो। हमें उन कामों से बचाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।